हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी फॉर माय वेरी डियर लवली लियोज। आइए सिंह राशि वालों देखते हैं आपका मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइम के ब्रेक के बाद एक कम्युनिकेशन का आना दिखता है विथ एस ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड थ्री ऑफ वॉन्ड हियर। कुछ कॉन्टम्पलेशन के बाद, बहुत सोच समझने के बाद किस तरह का कम्युनिकेशन आपको रखना है अपने पर्सन के साथ, ये विचार करने के बाद लियोज आप वो एक्शन लेने के लिए अब रेडी हैं मार्च के महीने में, जहाँ पर आपको लगे कि येस यू हैव द कंट्रोल ओवर थिंग्स। एज इन जब आपको लगता है कि आपके हाथ से चीज़ें फिसल रही है या फिर पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होगी, जब आपको ये पता नहीं होता है तो ये आपको एक एंग्शियस स्टेट में लेके जाता है। यू नीड टू नो कि एक सिचुएशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जहाँ पर आपको पता चल सके कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। एंड ये सारी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने विचारने के बाद कम्युनिकेशन को सामने रखना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन आते हुए भी दिखता है अगर आप अब तक वेट कर रहे थे लियोज। स्ट्रेंथ कार्ड शोज इनर स्ट्रेंथ, ये आपका ही कार्ड है लियोज। लुक एट दिस लायन, कंट्रोलिंग दिस लायन। सी, यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को नेगेटिवली रीड नहीं करूँगी। यहाँ पर ये कंट्रोल ये दिखाता है कि फ्यूचर पर उस तरीके का विचार रखना जहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक देख पाएँ, दूरदृष्टि रख पाएँ, सो दैट क्लूलेस ना रहें आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के। राइट, दैट इज़ वॉट दिस कार्ड इज डिनोटिंग हियर राइट नाउ इन योर रीडिंग लियोज। एक इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हुई है रिलेशनशिप को लेकर, ना सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर बट रिलेशनशिप्स को लेकर के। अपने अंदर कॉन्टम्पलेट करके रिलेशनशिप में कैसे पीस को बना के रखा जाए, ये भी कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा। बट स्टिल आई स्टिल फील कि यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है ऐसा लियोज जो अग्रेसिव नेचर कैरी करता है। ये आप भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट? समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ऑल एंड ऑल यहाँ पे कुछ वेट के बाद चीज़ों का ठीक होना रिलेशनशिप में, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और विल पावर को फील करना। अब ये फील कर पाना लियोज कि येस, मेरे अंदर ये विल पावर है कि रिलेशनशिप में मैं अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ कुछ टाइम के ब्रेक के बाद। नाउ आई फील लाइक यहाँ पर कुछ लोगों का शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, या फिर हाल फिलहाल में बहुत ट्रैवल हो रहा होगा जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे पा रहे होगे। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, राइट? अगर आप अब तक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर ऑल इन ऑल कम्युनिकेशन आपके लिए आते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ मार्च वेरी पॉजिटिवली। लेट्स सी मोर, आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर सिंह राशि। मुझे लगता है पास्ट की किन्हीं बातों को लेकर के कुछ ट्रस्ट इशू डेवलप हुआ होगा आपके मन में लियोस, आपके मन में या फिर आपके पर्सन के मन में। ये ट्रस्ट इशू आपको कॉन्टम्पलेट करने पे मजबूर किया होगा, है ना? दैट इज़ वाई यू आर शोइंग योर बैक टू द पर्सन, टू योर पर्सन, थ्री ऑफ wands। बट इट्स नॉट लाइक कि आपने होप लूज़ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप में होप लूज़ किया है। आपको शायद कुछ सवालों के जवाब चाहिए अपने पर्सन से, जिसको लेकर के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना, ऐसी इच्छा दिखती है यहाँ पर। ये आपकी तरफ से हो सकता है, ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, बट यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ का होना दिखता है। और क्योंकि यहाँ पर लगाव बहुत है अपने पर्सन को लेकर के लियोज, आपका आपके पर्सन से, आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन को बहुत मिस भी कर रहे थे। देखिए, 6 of Cups, एंड आई फील लाइक इट इज़ नॉट ओनली यू हु वर मिसिंग योर पर्सन, बट आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों का लियोज काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था, इसलिए भी आप एनर्जेटिकली और मन में अंदर काफ़ी कुछ सोच करके आगे बढ़ना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप में। अगर कुछ मिसट्रस्ट हुआ भी है या मिसकम्युनिकेशन हुआ भी है तो इट्स नॉट लाइक कि आप लेट गो करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट द एनर्जी हियर, बल्कि आप चीज़ें क्लियर करके रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे मूव ऑन करने की, बट मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ड इज़ फॉलोड बाय 4 ऑफ पेंटिकल विच शोज़ कि कहीं ना कहीं बहुत होल्ड है इस रिलेशनशिप का आपके ऊपर। आप एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड भी फील करते हैं अपने पर्सन से। तो ये सारी हौच पौच खिचड़ी आपके दिमाग में चलने की वजह से, लेट गो नहीं कर पाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लियर कम्युनिकेशन का रखना होना, चीज़ों को क्लियर करना, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद मार्च के महीने में आप कहीं ना कहीं उस क्लैरिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो क्लैरिटी आते हुए भी दिखती है विथ एस ऑफ सॉर्ड शोइंग हियर। देखिए आपके पर्सन भी चाहते हैं कि यू नो ऑप्टिमिज्म आए इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी आए, और जो भी अनक्लियर सिचुएशन है विद द मून कार्ड शोइंग वो हटे। यहाँ पर लव है। आई कांट डिनाई कि यहाँ पर लव नहीं है, राइट। आप में से काफ़ी लोग आई कैन सी यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे। ये 2 महीना 4 महीने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप प्लेयर्स यहाँ पर लंबे टाइम से है, इसलिए भी इतना कॉन्टम्पलेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं मार्च के महीने में अगर अब तक आप नेगेटिव सोच रहे थे तो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे, आप पॉजिटिव देखना भी शुरू करेंगे। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड, लुकिंग एट द सनफ्लावर विच इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो आप ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करेंगे अपने इस रिलेशनशिप में। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। तो हो सकता है आप से कुछ लोगों का ट्रैवल प्लान हो, राइट। आई फील लाइक यहाँ पे से कुछ लोगों का दिल टूटा है अपने पर्सन को लेकर के लियोस। आई होप आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक ना करा हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। और अगर आप ब्लॉक करोगे तो कम्युनिकेट कैसे करोगे? सो आई गेस टाइम टू अनब्लॉक ईच अदर बिकॉज एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए। अनक्लियर जो चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप अभी भी सोच रहे हो, उसके बारे में क्लैरिटी मिलते हुए दिखती है यहाँ पर। लेट्स सी मोर लियोस, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर लियोस। एस ऑफ सॉर्ड, देखिए आपके पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आग बराबर लगी है दोनों तरफ। तो होता क्या है कि जब नो कांटेक्ट चलता है और ऑलरेडी रिलेशनशिप बहुत पैशनेट है, प्यार है, तो वो नो कांटेक्ट कहीं ना कहीं ये फीलिंग दे जाता है कि यू नो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करना, अनक्लियर चीज़ें हैं, उसकी वजह से अंदर गुस्सा तो है बट कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, है ना। सो ये फीलिंग है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। ईगो को असाइड रख करके बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की इच्छा सेम है। इमोशनली आपके पर्सन भी हर्ट फील कर रहे हैं किसी ना किसी बात से। देखिए अपने ही अंदर चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करना, अपने ही अंदर अपने विचारों से लड़ना, इमोशनली ब्लॉक्ड फील करना। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आप में से कुछ लोग फील कर रहे थे कि जब मुझे साथ की ज़रूरत थी तब साथ नहीं मिला, राइट। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, दे नीड यू। मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि अभी तो टाइम था जब मुझे तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ चाहिए था और अभी ही तुम नहीं हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी बनती हैं यहाँ पर। इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड हैं इस रिलेशनशिप में, बट बात भी करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, उनकी भी ये इच्छा है कि चीज़ों में क्लैरिटी रहे, राइट। आप में से कुछ लोग का डेफिनेटली यहाँ पर नो कांटेक्ट और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी होगी। आई फील लाइक यहाँ पे आप लोगों में से आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक भी किया है। लुक एट दिस मून इज़ उल्टा, है ना। इमोशनली बहुत ही ब्लॉक्ड फील करना। पहले हो सकता है अब तक आपके पर्सन आपकी चीज़ों को सुनने के लिए रेडी फील नहीं कर रहे थे, बट अब वो रेडी हैं। हो सकता है वो सिर्फ अपनी ही बात को रख रहे हों या आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हों, जिसकी वजह से भी बात सही होने के बजाय ख़राब ही होती जा रही थी, लो ही जाती जा रही थी और एक बैलेंस में नहीं आ पा रही थी। जब बैलेंस में नहीं आ पा रही थी तो बात ऊपर कैसे जाएगी, राइट। वो बिल्कुल ही नीचे नीचे गिरता जा रहा था कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सुनने के लिए रेडी नहीं थे। बट अब मार्च में आपके पर्सन भी आपको सुनना चाहते हैं। दोनों की सेम एनर्जी है। पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड आया है, पहला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में भी एस ऑफ सॉर्ड आया है। लुक एट दिस, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंतज़ार हो गया, अभी बात करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है।
फोर ऑफ वन क्लियरली शोज़ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. एडवाइस कमिंग थ्रू ईयर इज़ की वाई डोंट यू गो एंड टेक सम ट्रिप. कुछ टाइम आपस में आप एक साथ स्पेंड करें. यहाँ पर देखिए फोर ऑफ वन के एनर्जी में सेलिब्रेशन का भी माहौल है. हो सकता है आप होली साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं. राइट, मार्च इज़ द मंथ ऑफ दैट फेस्टिवल. तो टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस कि गिले शिकवे हटाएं. होली में वैसे भी ये पंच लाइन होता है, गिले शिकवे हटा करके आपस में दोबारा से बातें करें. ऑल्सो वीनस हैज़ गॉन रेट्रोग्रेड, तो पास्ट लोगों का वापस आना काफ़ी ज़ोडिएक के लिए यहाँ पर होते हुए दिखता है. एंड सो इज़ द स्टोरी हियर लियो. आपके लाइफ में भी आपके पास्ट के पर्सन, मतलब आपके पर्सन का वापस आना दिखता है आफ्टर सम वेट, बिकॉज इस रिलेशनशिप में लव एंड केयर बहुत है आपके पर्सन की तरफ से भी. लव एंड केयर बहुत है. स्टेबिलिटी वो चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं. पैशन है यहाँ पर, रोमांस है, अट्रैक्शन बहुत है. आई कांट डिनाई द अट्रैक्शन हियर. वॉन्ड की एनर्जी और भी बाहर है यहाँ पर. फिलहाल में इमोशंस मिसिंग थे, बट वो एनर्जी यहाँ पर चेंज होएगी लियोस. राइट, मार्च में धीरे धीरे जब आप बात करना शुरू करते हो, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखते हैं, अपनी क्लैरिटी इज़ द वर्ड हियर. क्लियर कम्युनिकेशन एंड इंटेंशन का होना, जिसकी ताकि आप ये लव और केयर दोबारा से फील कर सके अपने रिलेशनशिप में. राइट, लेट्स सी. A lot of the people are going to be reconnecting in this month because Venus is retrograde, right? Let's see क्या कुछ blockages आ सकते हैं आपके love life में in the month of March, Leos, so that you can avoid that. Please tell me, Archangel Michael, for Leos, क्या कुछ blockages आ सकते हैं Leo के love life में. हार्ट ब्रोकन हो करके अगर आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में रहेंगे तो स्टेबिलिटी का आना मुश्किल है. कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है. सिर्फ सोचना विचारना नहीं है. यहाँ पर भी आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो. येस, यहाँ पर आप फॉरवर्ड थिंकिंग कर रहे हो. एंड पास्ट में आप सिर्फ सोच रहे थे, एक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा था. कहीं ना कहीं यू वो वेरी वेरी हर्ट, आप और आपके पर्सन. राइट, तो हर्ट वाली फीलिंग है, बट एट द सेम टाइम दोनों चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए. अब बहुत सोचने के बाद एक्ट करने की ज़रूरत है. उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में नाउ लियोस, जिसके बारे में आप अब तक सोच रहे थे. एंड क्योंकि इंटेंशन दोनों की है स्टेबिलिटी को बना के रखने की इस रिलेशनशिप में, तो वाई नॉट जस्ट एक्ट. राइट, एक्ट करिए उन चीज़ों को जब वो कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आता है, या अगर आप खुद सामने से चाह रहे हैं वो बात करना, तो करिए. राइट, दैट्स द मैसेज. डोंट जस्ट वेट एंड थिंक, एक्ट. हाँ, काफ़ी नेगेटिव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी नेगेटिव रहा होगा कुछ टाइम से, बट दैट विल चेंज. एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं लियोस, लेट्स सी दैट. In the near future, the situation will improve. Reconsider romance, peaceful resolution. Oh my God. Another added message over here is improving health. आप में से कुछ लोगों की अगर मौसम बदलने के कारण हेल्थ ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पर हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है. हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो फिर मैं कॉन्टैक्ट करूँगा या करूँगी. एनी विच वेज यू विल हैव टू टेक दैट एक्शन. पीसफुल रेजोल्यूशन. राइट, आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को रिकन्सिडर करिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में पीसफुल रेजोल्यूशन की, दोबारा से चीज़ों का रिजॉल्व होना, अच्छा होना रोमांस में. द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर. तो जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ दिनों बाद ही, फ्यू डेज़ में ही आपको रिलेशनशिप में अपलिफ्टमेंट फील होगा. ये फील होगा कि ओ माय गॉड, अब अचानक से आपके पर्सन का मैसेज आना, या अचानक से आपका मन बन जाना कि अब मैं उनको कॉल करके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ. राइट, या करती हूँ. सो ऑल दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर यू लियोस. दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव. कुछ टाइम के नेगेटिव के बाद यहाँ पर चीज़ें अच्छी होते हुए दिखती हैं. आई फील लाइक यहाँ पर वर्क फंड पे भी अच्छी न्यूज़ आपको आते हुए दिखती है. अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आई फील लाइक अगर आप कुछ वर्क से रिलेटेड अच्छा होने का सोच रहे थे, तो आने वाले कुछ महीने में यहाँ पर वर्क फ्रंट पर भी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखते हैं आपके लिए. बिफोर टेकिंग एनी नेगेटिव एक्शन, आप रिकन्सिडर करें इस रिलेशनशिप में दोबारा से चीज़ों को इम्प्रूव करने का, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में द सिचुएशन विल इम्प्रूव. राइट, सी, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज.
To claim this reading, you can type in the comment section, I claim these blessings, right? क्योंकि आपके लव लाइफ में ये सारी blessings, क्लियर कम्युनिकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग का आना और एक क्लैरिटी का मिलना, ये सब होते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट? आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं लियोज। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, act on that thought that you've been waiting on, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.